जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। फिर से स्वागत है हमारा एच के जी एस डिस्कशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग जो काफ़ी ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिखा रहे हैं, तो हम भी जो है आपके साथ में जो है पूरी लगन से मेहनत करेंगे। और कल जो है ना आपको न्यू सेट मिल जाएगा ज्ञान बिंदु सर का भी देखने को, ठीक है। तो अब से जो है कल से 2 सेट अपलोड होगा आपका। तो ये जो है बिहार एसएससी का जो है खान सर का जो है 27 प्रैक्टिस सेट का जो न्यू बुक था, उसमें से 7 प्रीवियस ईयर था। तो 3 क्लास तो आपका हो चुका है, ठीक है। तो आज हमारा जो है प्रीवियस ईयर चौथा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन है आज के दिन, ठीक है। और इससे जो है ना आपको काफ़ी ज़्यादा जो है पता चलता है कि जो है हमारा तैयारी किस लेवल तक हुआ है। तो आप जो है अगर कमी रहेगा तो आप उसी टाइप से पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ना तो बहुत है, लेकिन जो छटा हुआ करके पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा फायदा रहेगा। तो आज कौन सा है प्रीवियस ईयर, जो 8 दिसंबर 2018 को प्रथम पाली में हुआ था, उसी का हम लोग पेपर देखने वाले हैं, ठीक है। पूरा 150 क्वेश्चन। तो चलिए अब हम ज़्यादा समय ना लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये आपके सामने में आ गया सामान्य अध्ययन का, ठीक है। चलिए, तो पहला जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में जो रजत क्रांति से जुड़ा है। तो इसका हो जाएगा सही आंसर अंडा। अंडा किससे जुड़ा है, तो रजत क्रांति से। अगर श्वेत क्रांति पूछे तो श्वेत क्रांति क्या होता है, दूध से। अगर काली क्रांति पूछे तो ये हो जाएगा पेट्रोल से। इस तरीके से, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में जो है कब लागू किया गया। ये जो आपको लागू किया गया था 1 फरवरी 2014 को किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किसने आईसीसी का वर्ष 2017 का सर, चलिए हटाइए, ये सब तो पढ़ेंगे नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है करंट देखने का। अभी मेरा आप करंट जा करके देख लीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं लिंक, ठीक है। जो 1 साल का जो पूरा आपका कराया है स्पीडी और एडिटोरियल दोनों का, दिसंबर से लेकर के 1 जनवरी से लेकर के 1 दिसंबर तक पूरा कराया हुआ है, ठीक है। 812 क्वेश्चन और इडुटेरिया में आपका 500 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन है, तो मध्य प्रदेश है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो RESIDEX रेसिडेक्स सूचकांक किसके द्वारा जो है जारी किया जाता है। तो ये जारी किया जाता है आपका राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, बिहार का जो है प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है, तो ये है आपका मधेपुरा में, मधेपुरा जिला में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये करंट अफेयर्स से दिसंबर 2017, तो इसको छोड़िए, कोई फ़ायदा नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारत में सौर तालाब की जो है स्थापना पहली बार कहाँ की गई थी। तो बताइएगा कहाँ की गई थी। तो ये किया गया था आपको गुजरात में, ठीक है, गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर बोल रहा है कि कौन सा ज्वालामुखी डोरमंट के प्रकार है। तो बताइए डोरमंट के जो प्रकार हैं वो कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका माउंट मिली मंजारो, माउंट मिली मंजारो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, संयुक्त राज्य व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताइए। तो इसका जो मुख्यालय स्थित है, इसका देखिए फुल फॉर्म दिया हुआ है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, C नंबर, यानी जनेवा में है। जनेवा कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में, ठीक है, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, पाइका आंदोलन के जो है नेता कौन थे। देखिए ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, अगर आप पहला देखेंगे प्रैक्टिस सेट जा करके तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहीं से आपको पता चल गया कि प्रीवियस ईयर आता है कि नहीं आता है, प्रूफ आपको मिल गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका D नंबर, यानी कि वल्थी जगबंधु, ठीक है, वल्थी जगबंधु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अंगोला की राजधानी कहाँ है, अंगोला की राजधानी कहाँ है, तो लुआंडा है, लुआंडा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति HL दत्तू, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर अच्छा लगेगा सेशन तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। 14 नंबर है कि किस वर्ष जो है जिला पदाधिकारी जैक्सन की हत्या कर दी गई थी। बताइए। तो ये जो किया गया था आपको 1909 ईस्वी में कर दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन थी। तो बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए इसके पहले आया था शिक्षा मंत्री, स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा मंत्री। इस बार आया है स्वतंत्र भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी हो जाएगा, इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, कि बिहार में
बिहार में जो है मुखिया द्वारा कितनी अवधि पर जो है ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 दिनों में। ठीक है, कितने दिनों में? तो 15 दिनों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो अगर इसका सही उत्तर का बात करें तो ये थे नारायण प्रसाद। नारायण प्रसाद। देखिए इसी तरीके का क्वेश्चन हमारा जो है चैनल पर कराया जा रहा है 8:30 बजे आपको, बिहार एसएससी का, जो कि 50 प्रीमियम क्वेश्चन आता है। प्रीमियम मतलब आप समझ रहे हैं ना, एकदम छटा हुआ क्वेश्चन। और सब लोग बोलते हैं कि नहीं लड़ता है, तो अभी आपके सामने में क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक ना, ये बोलने का जरूरत नहीं है। और 4 बजे चलता है आपका साइंस का स्पेशल, 25 वो आता है साइंस बिहार एसएससी में। तो अगर आप उस सीरीज से जुड़े रहते हैं, ठीक है, 20 क्वेश्चन सीरीज करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, तब जो है उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो जाके देखिए, दरोगा में बहुत सारा क्वेश्चन साइंस से लड़ा है। और हमारा जो 8:30 बजे वाला क्लास है जीके जीएस प्रीमियम वाला, उसमें से भी बहुत ज़्यादा लड़ा है। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप किस जो दृष्टि से उसको देखते हैं। अगर पेड में सब लोग जाना चाहते हैं तो वही चीज़ यहाँ पर भी मिलता है, लेकिन यही सबको लगता है कि फ्री में पढ़ा रहा होगा तो थोड़ी ना पढ़ाएगा बढ़िया। लेकिन कभी कभी फ्री में ऐसा चीज़ मिल जाता है जो पेड में आपको कभी नहीं मिलेगा। ठीक, तो चलिए वो सब बातें होते रहेंगे। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में जो स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपका कौन? तो नारायण प्रसाद। ये तो लगता है बता ही दिया था। अगला देखते हैं 18 नंबर। एक सेकेंड इधर रहिए आप। अगला क्वेश्चन आपका है कि 18 नंबर, ठीक है, इन ए फ्री स्टेट की रचना किसने की? इन ए फ्री स्टेट की रचना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि BS नायपॉल के द्वारा। BS नायपॉल के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के जो अध्यक्ष है ये हो जाएगा आपको के सिवान। अब अभी कौन है तो वो आप बताइएगा कमेंट करके, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि अभी चेंज हुआ है तो बहुत पहले का है ना, तो उसी समय पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये मुझे पता है लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप लोगों को कुछ कुछ बताना पड़ेगा ना, तभी ना चलेगा काम। ठीक है, 20 नंबर है कि नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका, कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका कहाँ? लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में है। ठीक है, सॉरी लखनऊ नहीं होगा इसका, नई दिल्ली हो जाएगा, नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में प्रथम बार कब लागू किया गया? तो ये आपको लागू किया गया था 1995 ईस्वी में। 1995 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि लिपू लेख दर्रा कहाँ स्थित है? लिपू लेख दर्रा, तो ये जो स्थित है ना आपका, ये है आपका उत्तराखंड में, ये यूके। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड हमारा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर। वैश्विक शांति सूचकांक 2017, हटाइए इसको, गोली मारिए। आगे बढ़ते हैं, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? ठीक है, तो आप लोग बताइएगा बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण किसने किया था? तो ये हो जाएगा राजा राज। ये देखिए पिछला बार आया था, ये अभी शायद लगा है दूसरा प्रैक्टिस सेट में कि पहला में, कि कहाँ स्थित है बृहदेश्वर मंदिर, कहाँ है? तो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, कल हम आपको बताएंगे इसका उत्तर। मुझे पता है लेकिन आप लोग से हम पूछना चाह रहे हैं, तो देखते हैं कितने लोग आंसर देते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर की नेचुरल हिस्ट्री की रचना किसने की? तो देखिए नेचुरल हिस्ट्री की रचना जो किया है, किसने किया है? तो ये हो जाएगा आपका प्लिनी ने, प्लिनी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाबू वीर कुंवर सिंह जो 1857 की क्रांति में जो है एक बड़े नेता थे, उनका संबंध बिहार के किस स्थान से था? तो बताइए, बाबू वीर कुंवर सिंह जो थे वो एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे, जो कि 1857 में जो है उनका कार्यभार था। तो ये पूछ रहा है कि जो है उनका संबंध जो बिहार के किस स्थान से है? तो इसका हम अगर सही उत्तर का बात करें तो ये तो सभ्य जानता है, जगदीशपुर से है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन नहीं बनाइएगा तो कौन बनाइएगा? तो कौन बोलते हैं कि जो है हल्का क्वेश्चन नहीं पूछा? देखिए आपके सामने में हल्का है, कहाँ ज़्यादा भारी है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए कराया जा रहा है प्रैक्टिस सेट अलग से प्रीमियम क्वेश्चन। तो आप जा करके उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब PDF हमारा टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो भी प्रीमियम क्लास होता है यूट्यूब पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर। कौन सा बंदरगाह पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? C नंबर, यानी कि अदन, अदन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भोजपुर उपन्यास पूर्वी के धा पुस्तक की जो है रचना किसने की? किसने किया है? तो ये जो किया है किसने? तो ये हो जाएगा आपका 28 का जौहर सफियावादी, जौहर सफिया
वादी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए जो है कितनी सीटें आरक्षित की गई है। अनुसूचित जाति क्या हुआ, एससी हुआ, और अनुसूचित जनजाति क्या हुआ, तो एसटी हो गया। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एससी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि शेड्यूल कास्ट के बारे में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 29 नंबर का, ये आपका हो जाएगा क्या, तो 38 सीटें जो है अनारक्षित, आरक्षित किया गया, अनारक्षित नहीं आरक्षित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्राचीन भारत में जोरवे संस्कृति का नाम निम्न में से किस राज्य में उसी का नाम के स्थान के नाम पर जो है रखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है पीडमोंट पठार का उदाहरण है। पीडमोंट पठार का उदाहरण कौन है, तो बताइएगा। तो ये है आपका तिब्बती पठार, तिब्बती पठार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सामान्यतः जो है पश्चिमी विक्षोभ से जो है प्रभावित होने वाला जो है फसल है कौन सा है, बताइए। भारत में सामान्यतः पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होने वाला फसल कौन सा है, तो ये आपका जो फसल है ना, ये है आपका कौन, तो रबी फसल है। और रबी फसल कब होता है, कब उगाया जाता है, ये आपको कमेंट में बताना है, ताकि आप हमको भी पता चले कि आप लोग का कितना तैयार है बिहार एसएससी का। अगला क्वेश्चन है कि पाषाण युग में जो है माइक्रोलिथ सामान्यतः किस युग में पाए जाते थे। तो बताइए, माइक्रोलिथ के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है किस युग में पाया जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण काल में। ठीक है, मध्य पाषाण काल में। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जो है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का संबंध निम्न में से जो है किस राज्यों से है, बताइएगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए इसका हम आपको क्या हो गया, असम मेघालय, इसका होता है एटीएम स्क्वायर। ठीक ना, एटीएम स्क्वायर। ए से असम हो गया, और टी से त्रिपुरा हो गया, आई एम से मेघालय हो गया, आई एम से मिजोरम हो गया। ये सब पढ़ाया हुआ चीज़ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर की स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश की थी। देखिए, तो ये सब कहाँ ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है, तो आप लोग खाली जो है ना पेड बैच में जाइएगा, बोलिएगा, लेकिन फ्री में आपको वही चीज़ मिलेगा, तो आप लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सही बोलते हैं खान सर की, जो फ्री में शिक्षा देना नहीं चाहिए, क्योंकि फ्री वाला किसी को पसंद नहीं आता है। अगर वही पैसा लग जाएगा ना, तो छिटपिट होकर पढ़ते रहता है वहाँ पर। तो ये तो खैर आपका सोच पे डिपेंड है कि आपको जो है किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो ये इसका तो आंसर मैंने आपको बता दिया। तो चलिए बताइए कि स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश की थी, किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का समावेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। उन्होंने जो है निम्न में से किस सामाजिक सुधार के लिए कदम उठाया था। जो वो समाज सुधारक थे ना, तो किस समाज सुधारक के लिए वो अपना कदम उठाए थे, अपना पहलू रखे थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि किसके लिए, तो विधवा पुनर्विवाह के लिए। विधवा पुनर्विवाह के लिए देखिए जैसे ही बात करें तो आपको मार देना है क्या आंसर, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर कि भारत में केंद्र राज्य संबंध पर द्वितीय आयोग का गठन किया गया, कब किया गया, तो बताइएगा। भारत में केंद्र राज्य संबंध पर द्वितीय आयोग का गठन कब किया गया, तो ये आपको किया गया था कब, तो 2007 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 38 नंबर की सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बिहार में कब लागू किया गया, तो ये आपको लागू किया गया दिसंबर 2005 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2015-16 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक था। तो ये सब देखिए, ये सब आपको क्वेश्चन हमको बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, कोई कोई करंट ऐसा होता है कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, पुराना है फिर भी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, गुजरात का है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 40 नंबर की प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत कब की गई, तो ये जो शुरुआत किया गया आपको 1973 में किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हिंदी उपन्यास महिला आंचल के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन है, तो फणीश्वर नाथ रेणु। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन है आपका, इधर बताइएगा आप सभी लोग कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसका जो है लेखक है आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि
अरुंधति रॉय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। जैन साहित्य भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना किसने की? जैन साहित्य भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शीलभद्र सूरी ने। शीलभद्र सूरी ने। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो का जो है गठन किस प्रस्ताव के तहत किया गया था? तो बताइएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत, यानी कि होम मिनिस्टर। अभी कौन है होम मिनिस्टर में बैठे हुए? तो हमारे अमित शाह, जो कि गृह मंत्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? ठीक है, तो बताइए ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की स्वतंत्रता के पूर्व यानी स्वतंत्रता के पहले गठित अंतरिम सरकार के भारत के वाणिज्य मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 46 का, ये हो जाएगा आपका ए नंबर। देखिए ये सब लॉलीपॉप क्वेश्चन, ये सब ना मेरा चैनल पर एगो देखिए प्ले लिस्ट में, जब हम लोग पहले गरीबता से पढ़ाते थे ना लाइव में जुट कर, तो उसमें पूरा पॉलिटी खत्म किया हुआ है घटना चक्र का, तो वो सब पढ़ लीजिएगा। तो ये सब क्वेश्चन एक को छूटबे नहीं करेगा, एकदम चांसे नहीं छूटे के। लेकिन आप लोग पढ़िएगा तब ने, तो जाइएगा पेडे के आगे, तो जाइए, हमरा की मतलब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर कि मिस अर्थ 2017 का खिताब किसने जीता? चलिए हटाइए, सब कोई फायदा ना है। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? तो तमिलनाडु के अगर राज्यपाल की अगर हम बात करें तो ये आपका कौन है? ओपी कोहली। ये देखिए उसी टाइम का है क्वेश्चन, तो अभी तो शायद चेंज हो गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस नृत्य के माध्यम से वर्षा के लिए इंद्र की पूजा की जाती है? बिहार में किस नृत्य के माध्यम से? देखिए बिहार में एक नृत्य होता है, तो वो नृत्य किस लिए होता है कि वर्षा जब कराने के लिए जो है इंद्र भगवान को जो पूजा किया जाता है, उनको जो है अट्रैक्ट किया जाता है, आकर्षित किया जाता है एक नृत्य के द्वारा। तो कौन सा नृत्य है? झिझिया है कि जाट जटिन है कि कजरी है कि झुमरी है? तो बताइए कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 49 का ए, झिझिया होता है। झिझिया जैसे ही नृत्य होगा तो समझ लीजिए कि बिहार में वर्षा नहीं हो रहा है, उसी के लिए इंद्र भगवान को मनाया जा रहा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज चुनाव समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका अगर हम सही आंसर का बात करें पंचायती राज चुनाव के बारे में, तो इसका जो गठन किया गया था आपको हो जाएगा 1965 ईस्वी में। 1965 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ईरी नहर किसको जोड़ती है? देखिए कैसा कैसा दिया है क्वेश्चन, एक आग गो रहबे करता है उल्टा पुल्टा। ठीक न, ईरी जो नहर किसको जोड़ता है? तो ईरी झील और ऑन्टेरियो झील को जोड़ता है। देखिए ईरी जैसी आए ना तो ईरिए से मारना है आपको आंसर, और एक ऑन्टेरियो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन 2017 के महिला एकल का खिताब किसने जीता था? हटाइए, इसको कोई फायदा नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के पंचायत समिति की सामाजिक न्याय समिति का जो अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पंचायत समिति के उप प्रमुख। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यक्रमों के लिए किसे उप महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 54 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सौम्या स्वामीनाथन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर। ठीक है, 55 नंबर देखेंगे क्वेश्चन आपके सामने में कि मेसावी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है? मेसावी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए, तो आप लोग अगर जानते हैं तो ये हो जाएगा लोहा के लिए। ठीक है, लोहा के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं 56 नंबर। अब देखिए आपका जो है ना 55 को आपका हो गया क्या चीज़? तो ये आपका था 55 को आपका जीके था सिर्फ। ठीक ना, जीके यानी कि समान अध्ययन। तो यही 50 को हमारा चैनल पर कराया जा रहा है, समझ गए हैं? इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, विश्वास नहीं तो देखिए एग्जाम होने दीजिए, हम आपको ले करके कैसे आते हैं। दरोगा में भी बहुत ज़्यादा टैली किया है। ठीक ना, चाहे तो आप क्लास में जा करके मिला सकते हैं, हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, विज्ञान अब और गणित का देख लेते हैं। तो देखिए इसमें जो रीजनिंग आएगा 50 गो, और जो मैथ जो भी आएगा तो उसका हम आपको सिर्फ आंसर बता देंगे, क्योंकि अगर हम रीजनिंग और मैथ अगर सोल्व करके बताने लगें तो एक आध दिन लग जाएगा। ठीक, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन। इसमें विज्ञान जो साइंस का है, साइंस का भी सीरीज चलाया जा रहा है मेरे चैनल पर। अगला क्वेश्चन है कि 5 अंकीय सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा 56 का। थोड़ा सा हम स्पीड में खींचते हैं क्योंकि मैथ आ गया। ठीक है, आप लोग बनाइएगा इसका, हम जो है आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा मैथ वाला। ठीक है, और आंसर भी लिखते जाइएगा।
ताकि आप जब बाद में बनाएं तो आपको पता चल जाए कि इसका आंसर ये था। ठीक है, तो अगर हम 56 का आंसर का बात करें तो इसका हो जाएगा डी नंबर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि 4 सतत सम संख्याओं का योगफल 57 का हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 58 का एक पेंसिल 2 कलम एवं 4 कॉपियों का मूल्य 24 रुपया है, तो बताइएगा इसका क्या होगा सारा कुछ। इसका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, 25 रुपया आएगा, 25.2 रुपया। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का योगफल 210 है, तो पहली संख्या एलसीएम एचसीएफ का आ गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर 120 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी भौतिक में सफल हुए। देखिए फेमस क्वेश्चन है हर एक एग्जाम का। तो ठीक है, तो यहाँ से ये भी आपको पता चलेगा कि कैसा कैसा लेवल का क्वेश्चन पूछता है, उसी तरीके से आप तैयारी भी करेंगे। ठीक है, तो इसका अगर हम सही आंसर का बात करें 60 का, तो हो जाएगा सी नंबर। अगला चलते हैं 61 नंबर, यदि 10 बढ़ई मिलकर जो है 4 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, 30 दिनों में 240 कुर्सी तैयार कर देते हैं। ठीक, तो जो है जो भी पूछ रहा है आप देख लीजिएगा, 61 का हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है किसे मूर्खों का सोना कहा जाता है, मूर्खों का सोना कहा जाता है, बताइए कैसा कैसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कहा जाता है किसको, तो सी को, यानी कि आयरन सल्फेट को। देखिए आयरन सल्फेट को क्या कहा जाता है, मूर्खों का सोना, मूर्खों का सोना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी विषम जो है संयुक्त संख्या कौन सा, तो ये हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर, कि मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापमान कितना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक फल का उदाहरण है, तो वास्तविक फल का उदाहरण बात करें तो ये जाएगा आम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है, कौन सा एक संक्रामक रोग है, तो ये हो जाएगा आपका कालाजार। देखिए कालाजार भैया फिर आ गया, लीजिए तीनों में तीनों बार आया है ये वाला क्वेश्चन में। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन है, शायद पिछला बात है कालाजार जो है रोग होने का कारण क्या था, तो उस तरीके से भी पूछा हुआ था पीछे में, आप चाहें तो देख सकते हैं, देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, एक कक्षा में विद्यार्थियों की औसत, चलिए औसत वाला आ गया, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर, मिसाइल का ध्वनि वेग कितना होता है, मिसाइल का ध्वनि वेग कितना होता है, बताइए तो इसका अगर हम ध्वनि वेग का बात करें तो ये होता है 180 से 190 डेसिबल। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, इधर तो लगता है हम बता दिए थे ना लास्ट, ये क्या बोलता है, कितना नंबर क्वेश्चन था इधर, कहाँ गया, चलिए हटाइए, आप लोग देखिएगा कमेंट कर दीजिएगा अगर छूट गया होगा तो। ठीक है, उसका हम बाद में दे देंगे, शायद छूटा तो नहीं है मेरे हिसाब से। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 69 नंबर है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, चलिए 69 का हो जाएगा सी नंबर। अगला देखते हैं, मिशन इंद्रधनुष का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका क्या उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था कि जो है बच्चों और गर्भवती महिलाओं का जो है टीकाकरण होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पवन अपने कार्यालय में 8 घंटे काम करता है, समय कार्य का मैथ आ गया, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये नंबर 16:3 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि धनुष मिसाइल प्रहार करता है, धनुष मिसाइल प्रहार करता है, ये किस पर करता है, तो सतह से जो है, सतह पर, सतह से सतह पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ों पर जो है नाकों से रक्त निकालने का प्रमुख कारण क्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी वायुमंडलीय दाब का घटना, वायुमंडलीय दाब का घटना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 74 नंबर। ठीक है, पेट्रोल के मूल्य में 20% की वृद्धि आ गई है, चलिए परसेंट वाला। ठीक है, तो इसका सही आंसर अगर हम बात करें तो 74 का हो जाएगा डी। ठीक है, 73 का मैंने आपको बता दिया था डी, यानी कि वायुमंडलीय दाब का घटना। ठीक है, अगला क्वेश्चन 75 नंबर है कि 1 से 19 तक के विषम संख्याओं का वर्गों का योगफल कितना होगा, तो ये 75 का हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, 76 देखेंगे तो प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव का है क्या है, तो बताइएगा, 76 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि मीथेन है, मीथेन मीथेन मीथेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है, तो विद्युत का कुचालक, कुचालक मतलब क्या होता है, जिसमें करंट वरेंट नहीं लगता है। ठीक है, सुचालक मतलब उसमें लगता है करंट। ठीक न, चलिए तो इसका जैसे देखते हैं वो पौलवार में रहता है क्या, जैसे तरिया जिससे बांधा हुआ रहता है, तो उसमें एक रहता है ना, मतलब देखते होंगे रहता होगा भूरा कलर के एगो बनल सीमेंट नियर, तो वो कुचाल के रहता है, उससे तार जो है एक दूसरे से लिंक रहता है, तो उससे जो करंट आर पार नहीं होता, शॉर्ट नहीं होता, वही बोल रहा है उसी के बारे में। ठीक न, तो 4 गो आपको ऑप्शन दे दिया है, चांदी, हीरा, सोना, तांबा, कौन सा कुचालक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक, यानी कि हीरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं
तो 3 संख्याओं के वर्गों का योगफल, चलिए इसका अगला क्वेश्चन आंसर हो जाएगा 78 का है। 79 का देखते हैं, तो 79 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, आप लोग बनाइएगा, ठीक है, लिख ले जा रहे हैं ना आप लोग। चलिए 80 नंबर है कि माइट्रोकांडिया की खोज किसने किया था। देखिए बायोलॉजी के फेमस क्वेश्चन, माइट्रोकांडिया की खोज किसने किया था, तो ये किया था किसने, तो अल्टमैन ने किया था, अल्टमैन ने किया था। अगला क्वेश्चन आपका है कि एस्पे एस्पेरागिलस एस्पेरागिलस का जो है इस्तेमाल किसके निर्माण में किया जाता है, तो बताइएगा। ये जो किया जाता है किसके निर्माण में, तो एल्कोहल के निर्माण में, ठीक है, एल्कोहल के निर्माण में। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किसका उपयोग पनडुब्बियों में किया जाता है, तो ये किया जाता है किसमें, किसका उपयोग पनडुब्बियों में किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि पेरिस्कोप में, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर है। पेरिस्कोप जो पनडुब्बियों में यूज किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स का जो है एस आई मान क्या होगा, एस आई मात्रक पूछ रहा है चुंबकीय फ्लक्स का, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 83 नंबर का बी, यानी कि बेबर का होता है, बेबर, ठीक है। पढ़ते पढ़ते एकदम बेबर हो जाना है, तब जा करके एग्जाम एकदम तेवर में निकाल देना है, ठीक ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन 84 नंबर है कि बोरेक्स किसका अयस्क है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका किसका है, तो सोडियम का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो है कौन वास्तविक विलयन का उदाहरण है, वास्तविक विलयन का उदाहरण कौन है, तो ये हो जाएगा आपका जल में चीनी का घोलना, ठीक है, जल में चीनी का घोलना। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 86 नंबर, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन जो है मनुष्य के शरीर में स्थित दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि अग्नाशय जो है सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 600 रुपया के जो है धनराशि पर 2 पुरुषों 4 महिला में बांटता है पैसा, तो लेन देन जो है करना है आपको, इसका बनाना है मैथ। इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, इसका आंसर आएगा 30 रुपया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर का कि जो है संक्रामक रोग और बाह्य प्रभाव से जो है शरीर की रक्षा करने वाली कोशिका कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि ल्यूकोसाइटस। अगला क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर, ठीक है। अमलगम किस धातु का अयस्क है, अमलगम किस धातु का अयस्क है, तो ये हो जाएगा आपका पारा कौन है, तो Hg कौन है, तो मरकरी है, ठीक। अगला क्वेश्चन है 90 का हाइड्रोलिक लिफ्ट किस पर आधारित होता है, तो बताइए, ये जो आधारित होता है आपका पास्कल का नियम पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं रमेश को एक निश्चित संख्या से 46 से गुना करने पर जो है, हटाइए, रमेशे को ही जो है ना 46 से गुना कर रहे, एक निश्चित संख्या में रमेश को एक निश्चित संख्या में 46 से गुना करने के लिए कहा गया, अच्छा उसको कहा गया, हमको लगा ये रमेशे को कर रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 91 का क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ए नंबर आएगा इसका, यानी कि 140, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर, डम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ है, देखिए डम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ है। अच्छा क्वेश्चन छोड़ दिया है, ये डम्फा बम्फा लेकर के आए आपको पगलाने के लिए, तो आपको भी बम्फा बन के रहना है, डम्फा नहीं उड़ा देना है, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, 92 नंबर के मिजोरम में, ठीक ना, डी नंबर में। और भी पूछ सकता था टाइगर रिजर्व, लेकिन नहीं पूछता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि यदि 500 रुपया पर जो है 5% का 5 वर्षों का साधारण ब्याज तथा 600 रुपया 2 वर्षों तक का साधारण ब्याज मिलकर 185 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर बताइए, ज्ञात कीजिए। तो आप लोग ज्ञात कीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि 5% आएगा, ज्ञात करेंगे तो, ठीक। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या सभ्य जानता है, कौन है, तो ये हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर, कि 12 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटा काम करता है, समय कार्य का आ गया क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15, आप लोग बनाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक संगठन में 20% कर्मचारी प्रतिशत का मैथ आ गया है, तो आप लोग बनाइएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी 80, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर, ठीक है, 86 तक हो गया, 97 देखते हैं, 96 तक हुआ ना इधर, हाँ 96 व 97 देखते हैं, ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन है कि रमेश ने जो एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किया एवं चलिए, तो आप लोग बनाइएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 160, क्योंकि फालतू में टाइम मैं नहीं लेना चाहता हूँ आपका, आप लोग खुद से बनाएंगे तो जो है कॉन्फिडेंस लेवल जो है वेरी वेरी अप जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है पानी का पीएच मान, देखिए पूछ रहा है, ठीक है, पानी का पीएच मान क्या होता है,
ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी यानी कि 7.0 होता है, 7.0 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1/0.05 के बराबर देखिए भागा देने वाला आ गया, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए आएगा यानी 20 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि श्वसन क्रिया के समय जो है वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा जो कितनी होती है, तो ये कितनी होती है जी, तो ये होता है आपका 17%, 17%। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अरे भाई कहाँ जा रहा है, अगला क्वेश्चन है लुकिंग ग्लास, लुकिंग ग्लास बना होता है, किसका बना होता है लुकिंग ग्लास, तो ये होता है किसका बना हुआ, तो समतल दर्पण का। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसे वृक्षीय मेढक के जो है रूप में जाना जाता है, तो ये किसे जाना जाता है, तो ये हो जाएगा बी यानी कि हायला को जाना जाता है, हायला को। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का योगफल 55 है एवं उनका अंतर 15 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल आप लोग कर लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 700 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 104 नंबर कि 10 वर्ष पूर्व जो है एक व्यक्ति की उम्र अपनी पुत्री के, चलिए आप लोग बनाइएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, 104 का तो सी हो जाएगा। ठीक है, नहीं 15 बरस आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक लड़का जो है ऊपर से 5वां तथा नीचे से 12वां स्थान है, तो आप लोग बनाइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 105 नंबर का बी हो जाएगा। ठीक है, 19 आएगा। अगला क्वेश्चन है कि गन्ने में जो है, एक सेकेंड कहाँ जा रहा है भाग भाग के बार बार, गन्ने में रेड रॉट बीमारी को के जो है होने का क्या कारण है, गन्ना में मतलब कोई बीमारी होता है, जैसे हम लोग में बीमारी होता है ना, वह जैसे आपको पता है कि सब चीज़ में बीमारी होबे करता है, तो गन्ना में पूछ रहा है ईख यानी कि केतारी जिसे बोलता है गाँव में, केतारी में जो है रेड रॉट बीमारी होने का जो है कारण क्या है, वो जो बीमारी होता है उसका भी एक कारण होता है, तो बताइए जीवाणु है, विषाणु है कि शैवाल है या तो फिर कवक है, तो ये किसके कारण होता है, तो ये होता है कवक के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 107 नंबर, एक बंदर 12 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ता है, वह जो है 2 मिनट में चढ़ जाता है, ये भी क्वेश्चन फेमस है, ये फंसाएगा आपको ज़्यादा, चढ़ता है फिर उतरता है, लड़ाई करता है, दौड़ता है, भागता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, यानी सी नंबर में क्या है, देखिए ऑप्शन में दिए हैं सर खान सर डी, ठीक है ना, यहाँ पर सी होना चाहिए, डी तो ना है ये है जी, 21 मिनट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन, अरे भाग क्यों रहा है बार बार, निम्नलिखित में से कौन जो है नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है, नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है क्या, तो ये हो जाएगा आपका हीलियम, हीलियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक 2 अंकीय जो है संख्या अपने अंकों के योगफल की तिगुनी यानी कि 3 गुना है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा, 109 का हो जाएगा बी यानी 27 आएगा आप जब इसको सोल्व कीजिएगा तो। ठीक है, अगला है एक निश्चित धनराशि 7.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर कितने समय में स्वयं की तिगुनी हो जाएगी यानी 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 110 नंबर का बी हो जाएगा यानी 26 बरस 8 महीना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आ गया आपका मानसिक दक्षता जाँच, मानसिक दक्षता जाँच बोले तो क्या होता है, रीजनिंग होता है आपका, अब यहाँ पर चेकिंग होगा कि कितना आपका जो है दिमाग में पावर है, तो हम यहाँ पर आंसर बतैले जाएंगे आपको। ठीक है, और आपको जो है बनाते हुए जाना है वीडियो को पॉज कर करके। ठीक है, क्योंकि लाइव तो चल नहीं रहा है क्लास, तो आप लोग बनाएंगे ही, और जितना देखिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा ना इंजीनियरिंग में, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक ना, हम आपको बता दे रहे हैं पहले ही, और इसमें आपको पता चलेगा कि जो है कहाँ से ज़्यादा पूछा जाता है। इतना तो मुझे अनुभव हो गया कि 3-4 दिन में इतना ज़्यादा टॉपिक 3-4 को आया है ना, हम अभी बताएंगे आगे आपको, बस जुड़े रहिए वीडियो से, उसका टॉपिक का नाम भी बताएंगे। ठीक ना, चलिए अब जल्दी जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं, 40 क्वेश्चन लगभग और बच रहा है, 39 क्वेश्चन। ठीक है, तो 111 का देखते हैं, तो दिए गए विकल्पों में से जो है विषम संख्या को चुनिए, तो विषम संख्या को चुनिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ए यानी कि 45 71। ये जो लुप्त वाला पूछ रहा है ना 112 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी में क्या है जी, तो है आपका 54, यहाँ पर 54 आएगा जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 113 नंबर है कि एक निश्चित कोड में जो है कैमल को जो है XZNVO लिखा जाता है, तो आप लोग देखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर आएगा। ठीक है, चलिए देखिए अब यहीं से हम आपको शुरुआत बताना कर देते हैं। पहला देखिए आपका टॉपिक नोट करना है क्या, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग और डिकोडिंग मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है टॉपिक। ठीक है, अगला कोई यहाँ से लगभग आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा, रीजनिंग में खड़े छुच्छे 10 क्वेश्चन मिलेगा। अभी आप देखिए पहला क्वेश्चन आपको मिला ना यहाँ से, अभी देखते जाइए।
अगला चलते हैं 114 नंबर। दिए गए विकल्पों में से जो है विषम शब्द बेमेल शब्द वाला भी आएगा। विषम शब्द आपको 2 मिली हो गया, इतना देर पहले वो था। ये 114 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बातचीत होगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रमेश 14 किलोमीटर पश्चिम की डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया, तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा सी हो जाएगा, यानी कि 6 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से विषम, देखिए विषम वाला फिर आ गया, 3 गो हो गया आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा डी आएगा, IR। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। IR का मतलब क्या होता है रीजनिंग में? इंडियन रेलवे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। JP कहेगा जनशक्ति पार्टी, कुछ भी बैठा सकते हैं अपना मन से। अगला क्वेश्चन है, न्यायालय उसी प्रकार न्यायाधीश से संबंध है जिस प्रकार जो अस्पताल संबंध है। किससे? अस्पताल किससे संबंध है बताइए? न्यायालय संबंध है न्यायाधीश से, तो अस्पताल किससे संबंधित है? ये तो आसान है, बता देंगे आप, डॉक्टर से रहेगा और किससे रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, देखिए विषम के 4 क्वेश्चन हो गया ना है। 118 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर? तो ये हो जाएगा आपका प्रकाशक। ठीक ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। सही विकल्प का चयन करिए श्रृंखला। तो ई जो थोड़ा बहुत कम भी आता है, लेकिन कभी कभी कोनो कोनो सेट में पूरे पूछ लेता था जिसमें विषम नहीं था, तो इसमें विषम ज़्यादा है, तो इसका हो जाएगा 119 नंबर का सी, 87 आएगा यहाँ पर। ठीक है, 87। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से श्रेणी जो अगली लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 192 आएगा यहाँ पर, 192। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई श्रृंखला का गलत जो है संख्या पता लगाइए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से सही सब कुछ जो है सही संबंधित संख्या को चुनिए। आगे जो ये भाट है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह, वहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर आएगा बी नंबर, यानी 41 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से जो है श्रृंखला की आगामी लुप्त संख्या चयन कीजिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, यानी 6। अगला क्वेश्चन है कि यदि 74 गुने 52 बराबर 9, 42 गुने 36 बराबर 6, तो 84 गुने 32 बराबर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 8 है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 125 नंबर, 125 नंबर है। दी गई आकृति में जो है कितने त्रिभुज है? देखिए ये तो एगो अबे करता है, फिक्स से रहा, एकदम जहनस पढ़ा रहे हैं, हमको याद है। एक का क्वेश्चन दिए रहा है, एगो त्रिभुज आपको पूछिए लेगा। ठीक ने, चलिए तो इसका देखिए क्या होता है, एगो ऐसे रहता है, ऐसे, इसमें इसमें कई गो है? 3 गो, 1 2 एगो बड़का 3। उसी तरीके से आपको पढ़ाया गया होगा, आप जो भी टीचर से पढ़े होंगे। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो है ना 125 का आंसर अगर हम बात करें, क्योंकि हम बताएंगे नहीं बताएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना आपको बनाएंगे, तो इसका 17 आएगा। ठीक है, आप लोग बनाइएगा, 17 आएगा। अरे यार 17 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए आरेख में सही लुप्त पद ज्ञात कीजिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 126 का? तो यहाँ पर क्या आएगा? तो डी आएगा, यानी K2 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो एक निश्चित कोड में ABCD को जो है BFLT लिखा जाता है, उसी कोड में BCDE किस प्रकार लिखा जाएगा? देखिए 2 गो हुआ ना कोडिंग डिकोडिंग को है, अभी आप जोड़ ले जाइएगा। 127 का हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि दिए गए विकल्पों में से सही संबंधित शब्द जो है युग्म चुनना है, आपको जोड़ा चुनना है। जैसे ब्रश, चित्रकार, कलाकार, कैनवस, बैरक, पुलिस, कक्षा अध्यापक। तो ये हमको ठीक ठाक लग रहा है, कक्षा अध्यापक वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 128 के? ए हो जाएगा, ई नहीं होगा, कक्षा अध्यापक नहीं होगा। युग्म का जो चयन करें, ब्रश चित्रकार होता होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। बी की बहन, ब्लड रिलेशन आ गया 129 का, तो ये हो जाएगा पुत्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सही विकल्प, अरे यार, सही विकल्प को चुनकर श्रृंखला को जो पूर्ण कीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, यानी ABBB। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए पासे, ये भी एगो आपको अबे करता है, लीडो छक्का लदी, इसको कैसे बना? जैसे कि देखिए 1 3 5 इधर है, इधर 2 4 6, तो कैसे लिखना है? 1 3 फिर 5, ऐसे आपको पहले लिख लेना है, 1 3 5, उसके बाद 2 4 6। जैसे ऐसे लिखेंगे इधर वाला, तो इधरों से ऐसे लिखना है। अगर ऐसे लिखते हैं 1 5 3, तो इधर से लिखना पड़ता 2 4 6, तो इधर से हम लिखेंगे 2 6 4 लिखना पड़ता, लेकिन अब लिखेंगे 2 4 6। ठीक है, 2 4 6 किसका पूछ रहा है? 3 के पूछ रहा है, तो 3 के 4 हो जाएगा, 4 के 3 हो जाएगा, 5 के 6 हो जाएगा, 6 के 5 हो जाएगा, 2 के 1 हो जाएगा, 1 के 2 हो जाएगा, तो 3 के पूछा था 4 हो जाएगा। ठीक है, ये सब तो क्वेश्चन आसान रहता है रीजनिंग में। अगला क्वेश्चन है कि 5 जिलों के, यहाँ पे देखिए कॉमन लेके भी आप बना सकते हैं। जैसे कि इसमें कॉमन नहीं होगा, काहे कि सेम सेम नहीं दिया हुआ है इसमें ना, 2 अक्षर कोई सेम रहता तब ना, जैसे 4 4 इधर रहता तो कॉमन हो जाता।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग तो समझदार हैं, बनाइबे करेंगे। 132 नंबर का है कि 5 जिलों के एक समूह में जो है बक्सर छोटा है, आरा से गया बड़ा है, नवादा से परंतु भागलपुर जितना बड़ा नहीं है। तो आप लोग बनाइएगा। इसका सही आंसर 132 का अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, तो सी रांची आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए आरेख में जो लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, यहाँ पर आएगा क्या, तो दू आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 134 नंबर, दिए गए विकल्पों में से सही संबंधित शब्द का जो चयन कीजिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी यानी राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं 135 नंबर। 135 नंबर है कि यदि यूनिवर्सिटी को कोड यानी देखिए 4 गो आ गया ना, 4 गो कोडिंग डिकोडिंग वाला। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आएगा। ठीक है, बी। अगला क्वेश्चन आपका है ए प्लस बी का अर्थ है पुत्र। देखिए आज तक जो है ना फेमस 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 क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, जो एसएससी में ज़्यादा यह पूछा था। ए @ का मतलब भाई है, हज का मतलब बहन है, और डॉलर का मतलब चाचा है, चाची है। इस तरीके से देगा आपको क्वेश्चन। अब जो है पीछे का जमाना वाला नहीं रहा कि जैसे फोटो में कहते हुए बोल रहा है कि रमेश का पत्नी जो वो है, तो उस तरीके से हम नहीं देता है ज़्यादा। ई आपको ज़्यादा आएगा। अगर एसएससी का कैंडिडेट है तो ई आप गढ़ लीजिएगा मन में, ये भी करेगा रीजनिंग, अगर ब्लड से रिलेशन से आया तो। ठीक है, तो 136 का जो आंसर है आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी कि ई जो पुत्र है ना वो सी का पुत्र है ई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 विद्यार्थियों को एक परिणाम सूची में जो है ऊपर से राधा का स्थान 11वां है, नीचे से उसका स्थान ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 137 का सी हो जाएगा, यानी 30 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। नीचे दिए गए आरेख में सही लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है कैसा कैसा दिया है, देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक न, तो आपको 22 दिया, 2 गो टंगरी ऊपर फैला दिया है और एगो हाथ नीचे फैला दिया है, तो हाथ वाला पूछ रहा है। ठीक न, तो इसका सही आंसर का बात करें 138 का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, 144 लिख लीजिए हथवा में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 139 नंबर कि निम्नलिखित शब्दों को जो अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 139 का ये हो जाएगा, यानी 2 4 3 5 1। अब दो में क्या देखिए, पहले सबसे पहले आएगा सेंटीमीटर, फिर उसके बाद आएगा 4 नंबर में डेसी। देखिए बुतरुआ वाला पूछ दिया ना, तो बुतरुआ भी जो है ना पहले वाला भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कोई कोई, तो ये सब नॉलेज जो है कॉमन है। तो ये सब अगर इस समय आप फंस गए तो फिर जो है आप हाइए नहीं थे इसका तैयारी करने के लिए ई ज़मीन पर। ठीक न, तो आप लोग मिला लीजिएगा। फिर डेसीमीटर के बाद होगा क्या, तो फिर होगा मीटर, फिर उसके बाद होगा डेकोमीटर, फिर होगा सबसे लास्ट में क्या होता है, हेक्टोमीटर, और सबसे पहले क्या होता है, सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों को पूर्ण अर्थपूर्ण क्रम में जो है व्यवस्थित कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 140 का हो जाएगा बी, यानी कि सड़क, सॉरी नीचे है ना इसका, ये हो जाएगा 3 1 2 4 5। 3 में पहले कमरा आएगा, फिर भवन होगा, कमरा से भवन होता है ना, फिर उसके बाद सड़क, फिर उसके बाद शहर, फिर उसके बाद जिला। तो यहाँ पर छोटा से बड़ा पूछ रहा है। ठीक न, चलते चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 141 नंबर, एक औसत एक सेकेंड पेन लेते हैं। एक औरत की ओर जो है देखते हुए सुनील ने कहा, तो सुनील ने क्या कहा, तो समझ लीजिए कि आप सुनील है, अब क्या कहना चाहते हैं आप देखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 141 के सी, यानी कि पुत्री। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं 142 नंबर। 8 को बच रहा है और क्वेश्चन लास्ट, आपका 150 खत्म हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से सही संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे मीठा है, खट्टा है, सूखा है, तो सूखा है तो कौची हो जाएगा जी बताइए तो, 142 के सूखा है तो आर्द्र होगा, आर्द्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सब लोग फंसेंगे, पता है कोची, पानी फंसेंगे, पानी तो नहीं होगा, पानी नहीं होगा। ठीक ना, अगला क्वेश्चन है कि दिए गए कहाँ भाग रहा है क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सही संबंधित शब्द को जो है चुनिए। जैसे जनवरी, नवंबर है तो रवि है, तो रविवार है नहीं संडे है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर का बात करें तो शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैलेंडर वाला आप लोग पढ़े होंगे तो पता चलेगा। नीचे दिए गए आरेखों में सही लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, तो 144 के हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 145 नंबर। दिए गए विकल्पों में से जो है विषम संख्या आपको चुनना है। विषम संख्या कौन सा होगा, 18 16 14 12 बताइए। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि 16। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नीचे दिए गए आरेख में सही लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि दक्षिण, पूर्व, पश्चिम,
यदि दक्षिण पूर्व पश्चिम बन जाए, ये देखिए डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 147 का ए, यानी कि उत्तर पूरब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि 12 गुने 8 बराबर 609 और कॉमा 9 गुने 7 बराबर 306 है, तो आप लोग बनाइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 148 का डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से, ये हम बार बार भूल जाते हैं, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को जो चुनना है, विषम अक्षर को चुनना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 149 के ए हो जाएगा, संख्या नहीं अक्षर हो जाएगा, यानी ई होगा, ठीक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन आज का जो है इसी के साथ हम समाप्त करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देखिए 20, हम बोले थे 10 क्वेश्चन, लेकिन आज 5 गो आया, तो इसलिए क्योंकि अगर आप पहले देखेंगे ना तो 5 गो आज आया, तो ये नहीं कि आप छोड़ दीजिएगा, मेरा बात जो है अथी मैंने हवा में नहीं हुआ। हम 10 गो बोले थे, हमको पता है, लेकिन 5 गो आया तो उससे कोई मतलब नहीं है। पीछे आप देखिएगा जाके 10-10, 12-12 गो पूछ ले, तो एक आध गो समझ लीजिए कि शॉर्ट कर गया मार्केट। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है ना, उसमें जो है ना कोडिंग डिकोडिंग समझ लिए शॉर्ट कर गया, तो ये कभी भी महंगा हो सकता है। इसीलिए कोडिंग डिकोडिंग सबसे पहला प्रायोरिटी बनता है। विषम शब्द बनता है, फिर एनालॉगी बनता है, डायरेक्शन बनता है। ये 4 जो मैंने आपका बताया ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका है, ठीक है। चलिए, तो आज का जो है सेवा समाप्त होता है यहीं पर, ठीक है। और सेवा समाप्त तो हो ही गया। अब आप लोग जो है रेड बटन को जो है उसको बदल दीजिए ब्लैक बटन में, सब्सक्राइब करके चैनल को, अब बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दिए। दोस्तों को ज़रूर यहाँ पे जुड़ाइए, क्योंकि सब लोग जो है ना पैसा सब लोग दे करके बहुत पढ़ते हैं, लेकिन उतना फ़ायदा नहीं हो पाता है जितना आपको फ्री में, जैसे इतना हम आपको बता रहे हैं, मज़ा करते हुए सेट भी करवा रहे हैं, फ्री में मेरा यूट्यूब पर भी चल रहा है। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो अभी आपके लिए बहुत कुछ किया जाएगा इस चैनल पर। अब विश्वास नहीं कर सकते हैं कि आपके लिए क्या क्या किया जाएगा, लेकिन आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए तभी तो पता चलेगा, ठीक है। तो आप लोग हमें भी सपोर्ट कीजिए और ये भी बताइएगा कि हम कैसा पढ़ाते हैं। अगर कुछ गलती हो गया तो माफ़ कर दीजिएगा, एक आध क्वेश्चन मिस हो गया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ऐसे एक आध हो ही जाता है लगता है, तो उसके लिए क्षमार्ती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान भटक जाता है, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा आज के क्लास में एक क्वेश्चन भी नहीं छूटा है ना, अगर छूटा है तो कमेंट में कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज मेरा जो है, अब कल देखेंगे 5वां प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तब तक के लिए जो है टाटा बाय बाय। फिर से जो है हम मिलेंगे आपके साथ कल अगले वीडियो में, ठीक है। और आज का जो है क्लास हम इसी के साथ में समाप्त करते हैं।